क्या कहना चाहते हैं? आज हरमंदिर साहिब में माथा टेकने आए थे और कैसा रिस्पांस मिल रहा है अभी आपकी पार्टी को? देखिए, पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस को लोग बहुत अच्छा hunगारा दे रहे हैं यहाँ पर। और मैं इधर अभी जब हम खड़े हैं, परमजीत कौर खालड़ा जी जो ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लड़ते रहे, उनके अपने हस्बैंड ह्यूमन राइट्स की लड़ाई तब भी लड़ते थे और बुलंद करते थे आवाज़। उनको भी सरकार ने मार गिराया क्योंकि उन्होंने 20-25 हज़ार लाशें जो खुर्द बुर्द कर दी गई थी, लड़के मारकर पता ही नहीं कहाँ दफना दिए थे, तो उनको तब सरकारों ने मार दिया। यही कांग्रेस अकाली मिले हुए थे। तो इस एरिया में तो लोगों ने सपोर्ट दे दी है पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस को। अभी मैं दरबार साहब जाके आया हूँ, नतमस्तक होके आया हूँ गुरु रामदास जी के दर पर, और हमने भी यही कहा है, क्योंकि मीडिया ये बनाने की कोशिश कर रहा है ये भगवंत मान और जस्सी जसराज की लड़ाई है। भी दोनों आम आदमी पार्टी से थे और दोनों आर्टिस्ट भी रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पहले दुश्मन कांग्रेस और अकाली बीजेपी हैं। भगवंत मान क्योंकि वो ज़मीर से गिर गया तो उसको हम लड़ाई में गिनते नहीं हैं, पर यस क्योंकि ताज़ा ताज़ा गिरा है, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए उसको भूला नहीं कहते और पंजाबी माफ़ कर देते हैं। अगर उनके आका जिनको वो कहते हैं हाई कमांड, दिल्ली को भगवंत मान, केजरीवाल को हाई कमांड कहते हैं, हम कहते हैं भाई साहब भगवंत मान गलतफहमी में हो, हाई कमांड दरबार साहब है, अमृतसर है, वहाँ आइए, सरोवर में नहा के स्नान कर कर अपनी माता के साथ आकर माफ़ी मांगो कि 2017 में जो इंकलाब, जो एक क्रांति का कत्ल हुआ है, उसमें आप जिम्मेवार थे। जो करोड़ों रुपए NRIयों के आए थे उसका फंड केजरीवाल, संजय दुर्गेश और 54 ऑब्जर्वर, जो 54 ऑब्जर्वर दिल्ली से आए थे, वो हड़प गए हैं। आप मानो कि आपसे गद्दारी हो गई, यही कह दो कि जाने अनजाने में गद्दारी हो गई, लालच में हो गई। भाई साहब भगवंत मान ये कह दे कि भाई साहब CM की कुर्सी के लालच में मैंने अपने भाइयों को मारा है जी, तो लोग शायद उसको माफ़ कर देंगे। और मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, उसको वहाँ पे भी कह के आया हूँ कि संगरूर में लोग कह रहे हैं कि 2 कलाकार लड़ेंगे। मैं कहता भाई साहब एक जमीर और बेजमीरे की लड़ाई होगी, हम जमीर पे खड़े हैं, तुम बेजमीरे हो गए हो। हम फिर भी तुम्हें कहते हैं तुम लड़ो इलेक्शन, तुम्हें जिताने का जिम्मा हमारा होगा, किंतु शर्त ये है कि वहाँ से माफ़ी मांग लो कि आपने गद्दारी की थी। ये मांग लो कि हाँ केजरीवाल, संजय दुर्गेश, वो 54 ऑब्जर्वर जो दिल्ली, UP, बिहार से आए थे, उन्होंने यहाँ मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण पंजाब का किया है। अगर ये गलती मान लेते हो, अगर तुम्हारा आका मजीठिया से माफ़ी मांग सकता है तो हमारा हाई कमांड मजीठिया से माफ़ी मांग सकता है, तो बड़े भाई तुम पंजाब की जनता से माफ़ी नहीं मांग सकते? तुम्हें वोटें किसने डाली? पंजाबियों ने। तुम्हें स्टार किसने बनाया? पंजाबी माँ बोली ने। तुम्हें पैसे किसने दिए स्टार बनने के बाद? पंजाबियों ने। तुम्हें सुनता कौन है? पंजाबी। और किस मिट्टी का खाया? पंजाबी। तो भाई दिल्ली की तरफदारी क्यों? दिल्ली पंजाब की कभी सगी नहीं हुई। अगर पंजाबी इकट्ठे रहेंगे, अगर ये पगड़ी वाले सरदार अपने अंदर से चौधर की लड़ाई छोड़कर अगर पंजाब के लिए लड़ेंगे, एक दिन देख लेना दिल्ली इज्जत करेगी। दिल्ली में हम लाल किले पे पहले भी जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह आलूवालिया, बाबा बघेल सिंह वहाँ पर केसरी झंडा लहरा चुके हैं। और आज भी मौका है। भगवंत मान को कहता हूँ 48 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया है उनको कि भगवंत मान 48 घंटे में संगरूर में नहीं आऊँगा। परसों 12:05 ही संगरूर में पहला कदम रखूँगा, मस्तुआना गुरुद्वारा नतमस्तक होऊंगा। अगर आपने दरबार साहब आकर अपनी गद्दारी जो की है, आपने जो एक इंकलाब के और लाखों करोड़ों लोगों के विश्वास की पीठ में खंजर मारा है दिल्ली वालों, संजय दुर्गेश, केजरीवाल के साथ मिलकर, उसकी गुनाह की माफ़ी मांग लो, हम तुम्हें जिता देंगे। लड़ो तुम्हें मुबारक। मैं तो पहले भी जब सारी दुनिया मांगती थी सीट के, आम आदमी पार्टी की सीट मिल जाए, 2016 पे रिटर्न मेल है मेरी, मैंने दरबार साहब में भी पढ़ी है, जब मैंने केजरीवाल साहब को कह दिया था कि मेरी सीट किसी भी गरीब और ईमानदार को दे दो, जिता के दिखा दूंगा, पर बंदा ईमानदार होना चाहिए। हमें सीट का लालच नहीं भाई, हमें त्याग करके बहुत, पर मेरा हृदय प्रसन्न होता, बहुत काम करने इंसानियत के करने वाले, जो सिर्फ MP MLA बन के नहीं किया जा सकते। पर अगर आपने गलती ना मानी और अपनी गद्दारी जो आपने पंजाब के साथ की है ये कबूल ना की, तो याद रखना भाई, पतन तो वहाँ से यहाँ तक हो गया है, यहाँ से कहाँ तक जाओगे आप समझ ही नहीं रहे हो। तो मेरी तो एक एडवाइस है उसको। अगर बात की जाए स्टार्स की, तो नवजोत सिंह सिद्धू भी स्टार हैं, लेकिन पहले प्रॉमिस करते हैं कि मैं अमृतसर को नहीं छोड़ूंगा, सैटरडे संडे समय दूंगा, लेकिन गुम रहते हैं। किरण खेर है, वो भी शोज़ में रहते हैं। क्या लगता है लोग कैसे बिलीव करें स्टार्स के ऊपर, क्योंकि करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वो प्रॉमिस को तोड़ते भी हैं। देखिए कलाकार फिर भी जज्बाती होते हैं जी। मैं कहूँगा यू कैन गिव अपर एज टू आर्टिस्ट जो ईमानदार है, जिनका नाम आपने लिया नवजोत सिंह सिद्धू, वो बंदा वो भी कर देता है जो कोई नहीं करता।
क्या करना देखो, है, बता दीजिए। करतारपुर के लांघे में जो है उसने अपनी तरफ से अनथक प्रयास किया है। जो देखो, जब तक हम लोग बिना वजह किसी को क्रिटिसाइज करेंगे, यू हैव टू प्रेज योर एनिमी इफ ही इज योर ओपोनेंट। अगर उसमें कोई अच्छी क्वालिटी है उसकी प्रेज कर दो यार। जहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू की खामियां होंगी हम डट के बोलेंगे, पर अगर किसी ने अच्छा काम किया है उसको तो अच्छा कहो यार। लेकिन वो अमृतसर की जनता को बोलते हैं कि शनिवार और एतवार मैं यहाँ पर रहूँगा, लोगों की समस्याएं सुनूंगा, लेकिन अभी उनकी बीवी जो धर्मपत्नी है वो भी सीट के लिए लड़ रही है और वो समय नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, तो देखो, अगर किसी ने झूठ बोला है लोगों के साथ, उनकी अपेक्षाओं पे लोग खरे नहीं उतर रहे हैं, तो नवजोत सिंह सिद्धू और बीबी नवजोत कौर सिद्धू, उनको भी लोग आईना दिखा देंगे कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। क्या लगता नहीं आईना चंडीगढ़ से? ये अब आप मेरे को हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी के।